सोल्यूशन सोल्यूशन चलो बच्चा बोर्ड पे देखो, ये मैथमेटिकल इंडक्शन अपने को करने का है। दिस एक्सप्रेशन दिस स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 64। ये जो स्टेटमेंट है ऐसा कहना ये है कि जो गिवन टर्म है इट्स डिविजिबल बाय 64। ठीक है, हम सबसे पहले इसका नाम रखा करेंगे एस ऑफ एन। क्या नाम देंगे इसका? 49 पावर एन प्लस 60 एन माइनस 1। ठीक है, तो उसको जो भी इसको डिविज यानी सारा टर्म किससे डिविजिबल है? 64 से। तो हम करेंगे इसको केस वन। केस वन क्या रहता है? एनी एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। तो इसके एन की जगह पे 1 रखेंगे। सो 49 पावर 1 प्लस 16 1 माइनस 1, दिस विल बिकम 49 प्लस 16 में से 1 निकालो 15, दैट गिव यू 464 आ जाएगा। हाँ सर, वाकई जब मैं n की जगह पे 1 रखा तो मेरे को आंसर क्या आ रहा? 64। मतलब ये s ऑफ n जो है ना ट्रू हो रहा है व्हेन n इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। सो s ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। ये केस सेटिस्फाई हो रहा है सर। केस 2 क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? अज्यूम एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। तो एस ऑफ एन की जगह पे क्या रखेंगे? के। बन जाएगा ये 49 पावर के प्लस 16 के माइनस 1। ऐसा नो? ठीक है सर, बिल्कुल सही है। मान लेंगे लेट this 49 power k plus 16k minus 1 is equals to 64 multiple with any integer। भाई जिसका जो भी आंसर आएगा 64 से प्रोडक्ट ऑफ 64 रहेगा। 64 1 60 ये कुछ भी हो सकता है। x कुड बी एनी नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ 64 रहेगा, इतनी तो बात है। ठीक है, हम क्या करेंगे 49 की वैल्यू निकाल के रखेंगे। 49 पावर के अगर हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 64x। इन दो टर्म्स को मैं उधर भेजूंगा। -60 सर -16 आएगा सर, -16 के वेरी गुड प्लस 1 उठा के रख लो, आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द केस 3। केस 3 का क्या कहना है? ठीक है, टू प्रूव दैट s of n is true for to prove that s of n is true for n equals to k plus 1। now अब हम क्या रखेंगे? n की जगह पे क्या रखेंगे? k plus 1। तो ये बन जाएगा 49 k की जगह पे क्या रखेंगे? k plus 1। n की जगह पे रखो यार, जो कहना को प्लस 16 n की जगह पे क्या रखेंगे? k plus 1। लास्ट में क्या रहेगा? -1। ठीक है सर, इसको भी सिंपलीफाई करेंगे और ये भी किससे डिविजिबल होना चाहिए? 64 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये 16 से एक्सपेंड करेंगे 49 पावर के। सर इसको हम 49 पावर के इंटू 49 लिख सकते हैं। वैसे सर से पावर शुड बी 100। ठीक है सर, कोई हर्ज नहीं है। 16 के प्लस 16 माइनस 1। हाँ सर, ये सर ये 49 के को हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर हम कहीं यहाँ इसको यूज कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 49 इंटू, इसको हटा के क्या लिखेंगे? 64x माइनस 16k प्लस 1। ठीक है, प्लस 16k 16 माइनस 1 15 हो जाएगा सर। और ये 49 से सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस विल बिकम 49 64x माइनस 49 इंटू 16k प्लस 49 1 सा 49 प्लस 16k प्लस 15। ठीक है, ठीक है सर। 49 प्लस 15 कितना होगा? 64 सर।
ये इसके पास 64 है और इन दोनों मिलके क्या बन जा रहे हैं 64 49। हाँ वेरी गुड, वी कैन टेक 64 कॉमन। सर इसके पास 64 का इंतजाम हो गया और लास्ट में जो है ना इन दोनों को मिला के 64 का इंतजाम हो गया। इन दोनों का मसला हल करना है खाली। इन दोनों के पास अगर देखो यहाँ पर 16k है, यहाँ पर भी 16k, यहाँ पर -49 है, यहाँ पर 1 है, तो -49 60k प्लस 1 16k कितना बनेगा? देखो भाई मैं 49 में से 49 16k में से एक 16k निकाल दो, -48 16k बचेगा। सही है गलत है? -49k प्लस 1k कितना बनेगा? सही है गलत है? अब k के बजाय 14 16 क्या रखो आप, यस और नो? ठीक है, -49 प्लस 1 कितना बनेगा? -48। ठीक है ना? थोड़ा डिस्टर्ब दो, याद रखो बस। उसका कौन सा दिमाग पे घोड़ा दौड़ाने के पर आसानी से सर इसका। अब क्या करना है सर, इस 16 को हम क्या करेंगे, 16 4 का क्या बनेगा 64। अब इसमें हमको 64 देखो, इसके पास भी अरेंजमेंट हो गया, इसके पास भी हो गया, इसके अंदर से 64 को निकालना है अपने को। सो 49 64x, मैं क्या करूंगा इसको 4 लिख सकता हूं मैं, 48 को 4 टू लिख सकता हूं, ताकि ये 4 16 का क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। तो वहां से भी 64 का बंदोबस्त हो रहा है, आई बात समझ में? तो ये बन जाएगा 49 64x माइनस 64 12k plus 64. So what can I take common here, sir? 64. Now, yes, sir. We can take 64 common. यहाँ से हम 64, तो ये बनेगा 49x माइनस 12k प्लस 1, बाहर कौन आ जाएगा 64। तो s of k प्लस 1 भी किससे डिविजिबल है 64 से डिविजिबल है। सो हेंस क्या बोलेंगे आखिरी में अपन स्टेटमेंट, by the principle of mathematical induction s of n is true for all n belongs to capital N. Hence from the principle of mathematical induction s of n is true for all n belongs to capital N। ये आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखना है, शॉर्टकट नहीं लिखना है। अगर लिखेंगे ना एग्जाम हॉल में काट देता हूँ मैं मार्क्स आप लोगों के, ये मेरे वास्ते, आप लोगों के वास्ते नहीं है। आप लोगों का पूरा फुल फॉर्म लिखना।